Hello बच्चों, let's read this question. The question says operculum and an air bladder are present in. तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि operculum और air bladder जो है वो किस में प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें operculum की, operculum तो ये क्या है, ये गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसका कवर है. तो हम लिख सकते हैं कि कवर ऑफ गिल्स operculum है. ठीक है. एंड एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फिशेस के अंदर प्रेजेंट होता है ताकि वो बेसिकली अगर स्विम ना भी कर रही हो तो फ्लोट कर सकें. ठीक है, यानी नॉट फ्लोट कर सके, वो पानी में अपना अपने आप को अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सके. ठीक है. सो हमेशा स्विमिंग करते रहना उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है जिनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है. ठीक है. क्योंकि एयर ब्लैडर उनमें उनकी सिंकिंग जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है तो हो सकता है कि उनकी बॉडी के वेट की वजह से क्या हो सके, वो सिंक हो जाए, उस पानी के अंदर सिंक हो जाए. ठीक है. बट जब एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है तो सिंकिंग का उन्हें डर नहीं रहता है, तो इसलिए उनको कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करना पड़ता है. ठीक है. और वहीं जिनके पास एयर ब्लैडर नहीं है उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ेगा सो दैट वो सिंक ना हो. ठीक है. तो एयर ब्लैडर क्या प्रोवाइड करवाता है, वॉयंसी प्रोवाइड करवाता है, वॉयंसी प्रोवाइड करवाता है सो दैट जो फिशेस हैं वो सिंक ना करें. ठीक है. अब अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है क्लैरियस का. ठीक है. क्लैरियस का कॉमन नेम जो है उसको हम बोलते हैं मगूर, और ये बिलोंग करती है क्लास, ये बिलोंग करती है क्लास ऑस्टिकथीस को. ऑस्टिक थीस को, यानी बोनी फिशेस इस कैटेगरी के अंदर आती है जिनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी हो. ठीक है. तो इनके अंदर एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है और ओपर्क्यूलम भी प्रेजेंट होता है. तो ये करेक्ट जा रहा है. देन प्रिस्टिस, ट्राइगोन और कैरकैरोडोन की बात करें तो प्रिस्टिस, ट्राइगन, कैरकैरोडोन की बात करें तो प्रिस्टिस का कॉमन नेम है सॉ फिश. सॉफिश आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी गिवन है कि इसका माउथ कुछ ऐसा होता है और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो सॉ की तरह लगता है ये. ठीक है. तो ये सॉफिश है. देन ट्राइगोन की बात करें तो ये है स्टिंगरे, स्टिंगरे. एंड कैरकैरोडोन की बात करो तो दिस इज ग्रेट व्हाइट शार्क. ठीक है. एंड ये तीनों ही बिलोंग करती है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस को. कॉन्ड्रिक्थिस को यानी कार्टिलेजनियस फिशेस को. ठीक है. तो इनके पास ओपर्क्यूलम भी प्रेजेंट नहीं होता है और इनके पास एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है. ठीक है. तो प्रिस्टिस, ट्राइगोन एंड कैरकैरोडोन क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 11th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 48 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.